हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा हमारे देश में जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसको आरबीआई रेगुलेट करती है। उसी तरीके से फिस्कल पॉलिसी है जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट है और इस स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब यूँ कहें यहाँ पे हर कोई किसी न किसी को रेगुलेट कर रहा है और जिसकी वजह से नए नए रेगुलेशन सामने दिखने को मिलते हैं। जो आज का करंट अफेयर्स है वो है हमारा सेबी वर्सेस फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। देखिए, सेबी के बारे में मैंने एक लाइन बताया कि ये हमारे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। हमें पहले यह समझना होगा कि ये फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर आखिर है तो कौन है और सेबी ने ऐसा कौन सा कुछ नया रेगुलेशन लेके आया है ये फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स के लिए। यही है हमारा करंट अफेयर्स। देखिए, अगर ये न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जैसे कि सेबी के बारे में कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सेबी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। जैसा कि आपको पता होगा कि सेबी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1992 में सेबी एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था। सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और सेबी मेनली आपके जो फाइनेंशियल मार्केट है इस फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करती है। फाइनेंशियल मार्केट में भी जो आपके कैपिटल मार्केट है इस कैपिटल मार्केट को वो ज़्यादा रेगुलेट करती है। कैपिटल मार्केट में क्या होते हैं कि दो पार्टी आकर आपस में मिलते हैं, एक लेंडर होते हैं और एक बोरोवर होते हैं और अपने अपने नीड्स को पूरा करते हैं। लेकिन ये मनी बोरो करना और मनी लेंड करना इसके बीच में एक रिटन डॉक्यूमेंट्स का यूज होता है जिसे हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये सब बातें आपको पता होगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी फाइनेंशियल मार्केट के अकॉर्डिंग होता है। मनी मार्केट के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अलग होते हैं और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट अलग होते हैं। ये सब आप बेसिक इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। उसी तरीके से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, एक BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक NSE है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया के टॉप 30 कंपनी है और NSE में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया के टॉप 50 कंपनी शामिल है। ये सब क्वेश्चन PCS में आपके डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। मैंने उसको थोड़ा सा रिकॉल कराया है। तो BSE के बारे में पूछे जा सकते हैं, NSE के बारे में, स्टॉक मार्केट में और फाइनेंशियल मार्केट को आपको इन डेप्थ पढ़ना होगा, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो ये वो सब टॉपिक है जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं बिकॉज कि ये करंट अफेयर्स हैं। जरूरी नहीं होता है कि जो करंट अफेयर्स होता है हमेशा क्वेश्चन वही पूछा जाता है। उस करंट अफेयर्स में जो कीवर्ड निकल के आते हैं उस कीवर्ड से GS में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऐसा कई बार हुआ है, बार बार हुआ है। तो चलिए, ये बेसिक बातें आपने समझ गए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट मेरा जो करंट अफेयर्स है वो है सेबी वर्सेस फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। ठीक है, इन्वेस्टर्स। वाई इन न्यूज़, आखिर ये आपका न्यूज़ में क्यों है? देखिए, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड न्यू रेगुलेशन। एक नया रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया है रिलेटेड टू फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, जिसको शॉर्टकट में FVCI भी बोला जाता है। एक नया रेगुलेशन लेके आया है किसके अगेंस्ट में? फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट में। तो हमें पहले यह समझना होगा कि आखिर ये फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स हैं कौन। देखिए, इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं और मनी इन्वेस्ट करते हैं और जिनको इन्वेस्ट करते हैं उनसे उसके बदले में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेते हैं एज ए सिक्योरिटी के रूप में। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है, तो ये जो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स होते हैं ये एक्चुअल में एक इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडियन नहीं होते हैं। ये आउटसाइडर होते हैं, इंडिया के बाहर के आउटसाइड इंडिया के आपके इन्वेस्टर्स होते हैं जो अनलिस्टेड कंपनी, जितने भी अनलिस्टेड कंपनी हैं उस अनलिस्टेड कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं। और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग एंड वेंचर कैपिटल फंड्स, मतलब ये जितने भी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं और जो आपके वेंचर कैपिटल फंड्स हैं इसमें ये फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। एक लाइन में बस ये समझिए, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो आपके अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ और फंड्स में, कैपिटल वेंचर्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये बात हो गई बेसिक बातें कि फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर किसे कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा डाटा की बात करें तो जैसा कि मार्च 2023 का जो डाटा हमारे पास है
इसमें अभी तक 269 FVCI जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हुए थे और उन्होंने भारत में स्टॉक मार्केट के थ्रू 48,286 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किए थे। तो ये अमाउंट कम नहीं है और ये इतने सारे फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स भी कम नहीं हैं। तो सेबी ने क्या किया, एक नया रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आया है। वही रूल्स एंड रेगुलेशन हमें समझना है, क्या है वो, यही है हमारा करंट अफेयर्स। देखिए सेबी ने क्या किया कि पहले क्या होता था कि अगर जितने भी फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्ट सेबी से रजिस्टर्ड करते थे और तब जाके वो फाइनेंशियल मार्केट में फॉरेन सिक्योरिटीज़ को सेल और बाई करते थे। लेकिन सेबी ने बोला कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, अब आप डायरेक्ट मेरे पास नहीं आएंगे। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको करना होगा कि जो भी अगर लगता है कि वो सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं एज ए फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वो रजिस्ट्रेशन कराना होगा किससे, रजिस्ट्रेशन कराना होगा DDP के साथ, डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो इनके साथ उनको रजिस्ट्रेशन पहले कराना होगा, तभी जाकर वो स्टॉक मार्केट में, आपके फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटीज़ का सेल और बाई कर सकते हैं। DDP ये आपको याद रखना है। अगर हम सीधी बातों में कहें, सरल शब्दों में कहें, ए नो पर्सन सेल बाई, सेल और अदरवाइज डील इन सिक्योरिटीज एज ए फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर अनलेस, वो नहीं कर सकते हैं, मतलब वो आपके इन्वेस्टिंग मार्केट में वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते, परचेज नहीं करते हैं, तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक वो एक सर्टिफिकेट नहीं पा लेते हैं। किससे, DDP से सर्टिफिकेट नहीं पा लेते हैं। और ये DDP किसके लिए काम करती है, तो सेबी के लिए काम करती है कि सेबी के बिहाफ में ये रजिस्ट्रेशन देती है। पहले क्या था, सेबी हैंडल्ड FVCI एप्लीकेशन डायरेक्टली, बट नाउ DDPs will conduct the due diligence and issue the required certification on the SEBI behalf। पहले सेबी करती थी, अब सेबी की जगह सेबी के बिहाफ में DDPs करेगी। द अमेंडमेंट ये लागू कब से होगा, तो 1 जनवरी 2025 से ये लागू हो जाएगा कि आपको DDP से सर्टिफिकेट लेना होगा जो सेबी के बिहाफ में जारी किया जाएगा। मैंडेटरी सर्टिफिकेशन, उन्होंने सेबी ने बोला कि ये मैंडेटरी सर्टिफिकेशन आपको लेना होगा। द सेबी फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर अमेंडमेंट रेगुलेशन 2024, ये नया अमेंडमेंट जो 2024 का है, इसमें क्या कहा गया है कि सेबी से आपको डायरेक्टली नहीं मिलना है। कहा गया है कि FVI मस्ट फर्स्ट ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट इशू बाय DDP ऑन द बिहाफ ऑफ सेबी to allow to buy, sell and trade securities in India। इंडिया में अगर आपको बाई करना है, सेल करना है, ट्रेडिंग करना है, तो आपको DDP से सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। टू अप्लाई फॉर दिस सर्टिफिकेट एंड FVCI मस्ट सबमिट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा DDP को, और उस एप्लीकेशन का सबमिट जो है वो सेबी ने उसके लिए एक फॉर्मेट जारी कर दिया है। तो उसी फॉर्मेट पे आपको DDP के पास एप्लीकेशन देना होगा, एक सर्टिफिकेशन लेना होगा, और जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तभी आप इस इंडिया के जो फाइनेंशियल मार्केट है, इस फाइनेंशियल मार्केट में आप सिक्योरिटीज़ का सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था थोड़ी सी जानकारी। ये बात आपको पता होना चाहिए कि सेबी पूरे मार्केट में, पूरे आपके फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करती है, चाहे वो इन्वेस्टर इंडिया के हो, चाहे वो इन्वेस्टर आउटसाइड द इंडिया के हो, चाहे वो FDI हो। लेकिन जो FDI आता है, चाहे FPI आता है, तो इन सब के लिए, चाहे FDI FBI, हर चीज़ के लिए यहाँ पे रेगुलेशन है। कहीं पे RBI रेगुलेट करती है, कहीं पे सेबी रेगुलेट करती है, कहीं पे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो अकॉर्डिंग टू कौन सा इकोनॉमिक पॉलिसी है, किस टाइप का इकोनॉमिक पॉलिसी है, तो हर चीज़ के लिए रेगुलेशन है। ये PCS एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से रेगुलेशन होते हैं। जैसे अगर हम FDI की बात करें तो FDI के 2 रूट है, डायरेक्ट रूट है और एक इनडायरेक्ट रूट है। तो डायरेक्ट रूट में डायरेक्ट कंपनी के पास जाता है, जबकि इनडायरेक्ट में पहले RBI के पास आता है, फिर कंपनी के पास जाता है। तो ये चीज़ समझना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस एग्जाम में कई बार ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और साथ साथ
करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी स्टैटिक टॉपिक जो मैं आपको बताता हूँ वो टॉपिक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो करंट अफेयर्स ही आपसे पूछेगा। करंट अफेयर्स में जो की पॉइंट्स निकल के आ जाते हैं, उस की पॉइंट से जितने भी जीएस के टॉपिक हैं, वो जीएस के टॉपिक यदि आप देख लेते हो तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके क्वेश्चन मैच कर जाएंगे और क्वेश्चन आपसे बन के आएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, और जितने भी करंट अफेयर्स होंगे, जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, वो वन बाय वन मैं सारे डील करूंगा। साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक टॉपिक हैं, ये हर कुछ मैं डील करूंगा। ओके, मिलते हैं। थैंक यू।